नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थामे माता के दरबार में किया पूजा आराधना। वहीं थामे मां भवानी को खिचड़ी महाभोग प्रसाद भी किया गया अर्पित। डुमरिया घाट पर खड़ी एक कार में लगी आग। शराब तस्कर को हुई 7 वर्ष कैद की सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पूरे जिले में धूमधाम से आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। इस दौरान जगह जगह जलाशयों पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान करते हुए दिखाई दिए। इसमें थामे मां भवानी के दरबार में सर्वाधिक भीड़ उमड़ पड़ी थी। यहां दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने आज माता का दर्शन पूजन किया। लछवार दुर्गा मंदिर के पास और इटवा धाम पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वहां भी स्नान दान कर पूजा आराधना की गई। लोगों ने अपने अपने परिजनों के सुख समृद्धि की कामना की। गंडक नदी के किनारे भी कई जगहों पर आज मेला तरह लोग एकत्रित हुए थे और नदी में स्नान दान करते हुए पूजा आराधना किए। गंडक नदी पर सर्वाधिक भीड़ डुमरिया घाट नारायणी नदी पर देखी गई। यहाँ रिवर फ्रंट पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने पूजा आराधना किया और स्नान दान करते हुए अपने परिजनों के सुखद कामना की प्रार्थना की। आज गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी और जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा दोनों अधिकारी थामे मां भवानी के दरबार में पहुंचे। इनके साथ तमाम अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे, जिसमें सदर एसडीओ और स्थानीय थानाध्यक्ष तथा बीडीओ सीओ सहित तमाम पदाधिकारियों ने थामे मां भवानी के दरबार में पहुंचकर पूजा आराधना की। इस दौरान थामे मां भवानी की एक तस्वीर का विमोचन किया गया। साथ ही थामे चालीसा का भी विमोचन हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से माता की तस्वीर और थामे चालीसा का विमोचन करते हुए माता की पूजा आराधना की। इसके अलावा थामे माता को खिचड़ी महाभोग का प्रसाद भी अर्पित किया गया और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के प्रसाद को ग्रहण कर माता से सुखद और शांतिपूर्ण जीवन की कामना की। इस अवसर पर गोपालगंज के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी बातचीत की गई, तो उन्होंने गोपालगंज वासियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामना देते हुए कहा। हिंदू धर्म में रीति रिवाज के यदि माने तो आज 9 वर्ष का प्रारंभ भी होता है। तो आज के दिन हम इस जिले के सुख समृद्धि की कामना करते हैं और यह जिला निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि समृद्धि को प्राप्त करे, हमारी यही कामना है और हमने माँ से यही आशीर्वाद प्राप्त किया है। अवसर पर वर्ष 2026 में हम लोग आज थावे मंदिर में जो महाभोग लगता है उसके लिए आए हुए थे और दुर्गा माँ की कृपा से मैंने कल पदभार भी ग्रहण किया है और कल भी आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन था। और मकर संक्रांति का पर्व जो है इस पे हम लोग कामना करते हैं, पूरी जिला पुलिस पूरा जिला प्रशासन, कि हमारे जिले के सभी नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। आज डुमरिया घाट पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालु वहां स्नान के लिए पहुंचे थे। इसी बीच मोहम्मदपुर के महारानी गांव के कृष्णा राम भी अपने पूरे परिवार के साथ कार में सवार होकर रिवर फ्रंट पर स्नान के लिए गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और सभी लोग स्नान कर रहे थे। इसी बीच अचानक उनकी गाड़ी में आग लग गया। देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि संजोग अच्छा था कि उस कार में कोई सवार नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था और कार के अगल बगल कोई दूसरे वाहन नहीं थे, अन्यथा दूसरी गाड़ियों को भी आग अपने चपेट में ले लेता। किसी तरह पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग को नियंत्रित किया और उसके बाद आग किन कारणों से लगी इसकी अभी प्रशासनिक जांच की जा रही है। इधर उत्पाद पुलिस के तरफ से पकड़े गए एक आरोपी को अदालत ने दोषी मानते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बताया जा रहा है कि फुलवरिया थाना की पुलिस ने शराब के मामले में इस आरोपी को 2024 में गिरफ्तार किया था। पकड़ा गया आरोपी प्रमोद माली, यह
जादोपुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और बलिराम माली का पुत्र है। पुलिस ने शराब के साथ 2024 में इसको पकड़ा था और इस पर प्राथमिकी दर्ज की थी। तब से इसके मामलों में सुनवाई चल रही थी। अब अदालत ने शराब तस्करी के मामले में इसे दोषी पाया और इसको 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत को सजा सुनाने के बाद पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर श्रीपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सवनही पट्टी रामपुर नहर के पास छापेमारी करते हुए एक गाड़ी को पकड़ा है, जिस गाड़ी से 40 लीटर देशी और 16 लीटर विदेशी शराब मिली है। इस दौरान 3 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि तस्कर गाड़ी और शराब छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने शराब और 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया है और अब गाड़ी के आधार पर इसके वाहन मालिकों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलुअन सागर गांव में एक युवती पारिवारिक कलह से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास की। बताया जा रहा है कि जिसके बाद युवती अचेत हो गई। परिजन आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, जहां इसका इलाज चल रहा है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि अपराध और अपराधियों को लेकर सख्त रुख अपनाया जाएगा। भोरे से लेकर कटिया, बैकुंठपुर से लेकर कुचायकोट तक माफिया और अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। एसपी ने पुलिस अफसरों और कर्मियों को भी चेतावनी दी कि जनता की सेवा और कानून का पालन नहीं करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बोलेरो पिकअप को भारी मात्रा में शराब के साथ जब्त किया है। इस दौरान एक तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन चालक को खदेड़ कर पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी विनोद यादव, जो पुजारी यादव का पुत्र है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के बंगाली पट्टी गाँव का रहने वाला है। यह अपने बोलेरो पिकअप पर 708 लीटर से अधिक विदेशी शराब लेकर जादोपुर थाना क्षेत्र में सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहा था। तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने आरोपी को कुचायकोट क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। शराब और गाड़ी को जब्त किया गया है और इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में 1 दिवसीय सहभागी बीज उत्पादन कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बामेती पटना के द्वारा प्रायोजित था। कार्यक्रम में बिहार के 6 विभिन्न जिलों गया, पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और जहानाबाद से आए किसानों एवं प्रसार कर्मियों सहित कुल 24 प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन और ICARA गीत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने कृषि में गुणवत्तापूर्ण बीज की निर्णायक भूमिका पर प्रकाश डाला तथा सहभागी बीज उत्पादन को बीज प्रणाली को सुदृढ़ करने का एक प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया। आज मकर संक्रांति के अवसर पर रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से भी आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थामे माता के दरबार में किया पूजा आराधना। वहीं थामे मां भवानी को खिचड़ी महाभोग प्रसाद भी किया गया अर्पित। डुमरिया घाट पर खड़ी एक कार में लगी आग। शराब तस्कर को हुई 7 वर्ष कैद की सजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।